तुम ड्यूटी और हथियार मुझे हैंड ओवर कर दो, मैं तुम्हारा रिलीवर हूं। जय हिंद। सोचिए, जिस अग्निवीर पर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वही अगर राइफल चोरी कर ले तो, अगर वही हथियार गलत हाथों में चला जाए, नक्सलियों तक पहुंच जाए, तो हमारे देश की सुरक्षा पर कितना बड़ा खतरा खड़ा हो सकता है। साथियों, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि एक सच्चाई है मुंबई के नेवी नगर की। एक अग्निवीर, एक राइफल, और अब शक की सुई पहुंच रही है नक्सल कनेक्शन तक। आज हम आपको इस केस का वो सच बताएंगे जो हमारे देश की सुरक्षा और सेना की प्रतिष्ठा से सीधा जुड़ा है। साथियों, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि 6 सितंबर को नेवी नगर एपी टावर से एक अग्निवीर ने इंसास राइफल, 2 मैगजीन यानी 40 जिंदा कारतूस चोरी कर लिए थे। उस वक्त यह खबर एक शॉकिंग चोरी की तरह लग रही थी, लेकिन अब जांच में सामने आया है एक नया मोड़, और इस केस में शामिल हो सकती है एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। जी हां साथियों, अब यह मामला केवल चोरी का नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का बन चुका है। क्राइम ब्रांच की जांच में शक जताया जा रहा है कि इस पूरी घटना का लिंक नक्सलियों से हो सकता है। इसी वजह से एनआईए सामने आ गई है और एनआईए ने इस केस को अपने हाथों में लेने की तैयारी कर ली है। सोचिए, अगर यह हथियार नक्सल प्रभावित इलाके तक पहुंच जाता तो इसका इस्तेमाल किस तरीके से हो सकता था, कितना खतरनाक साबित हो सकता था। ये सेना या पुलिस पर हमला हो सकता था, किसी सरकारी प्रतिष्ठान पर हमला, या फिर ग्रामीण इलाकों में दहशत फैलाई जा सकती थी। इसी संभावना से इस पूरे केस को टॉप प्रायोरिटी पर बना दिया है। साथियों, इस पूरे घटनाक्रम को समझते हैं। अगर आप पहली बार ये चैनल पे आए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी जरूरी जानकारी सबसे पहले पा सकें। साथियों, ये पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ? 6 सितंबर की सुबह आरोपी अग्निवीर राकेश ने अपने भाई उमेश को मुंबई बुलाया। उमेश तेलंगाना से मुंबई आया। दोनों ने चोरी की प्लानिंग पहले से कर ली थी, और दिन कौन सा चुना? गणपति विसर्जन का, क्योंकि उस दिन पुलिस और सुरक्षा बल पूरी तरह से भीड़ को संभालने और बंदोबस्त करने में व्यस्त थे। उसी दौरान राकेश ने नेवी नगर के एपी टावर में प्रवेश किया और इंसास राइफल, 2 मैगजीन अपने कब्जे में कर ली। क्योंकि साथियों, राकेश को पूरी जानकारी थी नेवी नगर के बारे में, क्योंकि उसने 1 साल पहले वहीं पे ड्यूटी करी थी। और इसके बाद साथियों दोनों सीधा सीएसटी रेलवे स्टेशन पहुंचे, वहां से ट्रेन पकड़ी और निकल गए कल्याण की तरफ। कल्याण से दूसरा सफर शुरू होता है पुणे, और वहां से सीधे सिकंदराबाद। साथियों, यह सब कुछ 24 घंटे के अंदर हुआ। अगर पुलिस समय पर ट्रैक नहीं करती तो राइफल नक्सल प्रभावित इलाकों तक पहुंच चुकी होती। अब सवाल यह है कि इतनी सारी भीड़ भाड़ और यात्रा के बावजूद पुलिस ने इन्हें पकड़ा कैसे? तो इसमें साथियों पुलिस की तारीफ करनी होगी, क्योंकि जांच अधिकारियों ने लगभग 65 सीसीटीवी कैमरे खंगाले। कफ परेड से लेकर आसिफाबाद तक की हर मूवमेंट को ट्रैक किया गया, और फुटेज देखकर रेलवे स्टेशनों पर उनके हर कदम का पता चला। आखिरकार जब पुलिस टीम उनके गांव पहुंची, वहां से चोरी हुई राइफल और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। एक अधिकारी ने साफ बताया कि अगर हम कुछ घंटों की देरी करते तो यह हथियार नक्सलियों तक पहुंच चुका होता। साथियों सोचिए, देश के लिए कितनी बड़ी राहत की बात है कि समय रहते यह राइफल पुलिस को मिल गई, क्योंकि पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई, फटाफट जांच की और पहुंच गए हथियार तक। साथियों, जांच में अब दोनों भाइयों से पूछताछ की गई है, और पूछताछ में दोनों भाई घुमा रहे हैं पुलिस को। उनके जो बयान हैं वो अलग अलग हैं, हमेशा बदल रहे हैं बयानों को। क्या क्या बयान दे रहे हैं? कभी कहा कि हथियार पिता के दुश्मन को खत्म करने के लिए लाए थे, मतलब हमारे गांव में दुश्मनी थी और उसके लिए हमने ये हथियार चोरी किया था। कभी कहा कि हमारा प्रतिद्वंदी है, हमारा कोई कॉम्पिटिटर है, उसको हमने डराने के लिए ये हथियार चोरी किया था। और कभी कहते हैं कि राइफल इसलिए ली कि गांव में रौब जमाना था, थोड़ी धाक जमानी थी। लेकिन साथियों, अधिकारियों के अनुसार यह बयान केवल मिसलीडिंग है, मतलब पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं वो दोनों भाई। असल मकसद क्या था, यह अभी भी जांच का विषय है। जांच टीम को पूरा शक है कि आरोपी राकेश जो अग्निवीर है वही मुख्य साजिश करता है, वही अपने भाई को मुंबई बुलाता है, योजना बनाता है, और वही नेवी परिसर से हथियार बाहर निकालता है। तो क्या वाकई ये सब केवल निजी दुश्मनी का मामला है, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है? यही असली जांच का विषय है साथियों। इसीलिए एनआईए इस केस के अंदर आ चुकी है। दोनों आरोपियों के मोबाइल फोन को जब्त कर लिया गया है। फॉरेंसिक टीम ने डिलीट किए गए वीडियो को रिकवर किया है, जिसमें अहम सबूत हो सकते हैं।
पिछले 1.5 साल के कॉल रिकॉर्ड जुटाए जा रहे हैं ताकि पता चल सके कि आरोपी किन लोगों के लगातार संपर्क में थे। सोचिए, अगर जांच में यह कनेक्शन नक्सलियों से जुड़ता है तो मामला कितना गंभीर हो सकता है। साथियों, एनआईए, आईबी और एटीएस की संयुक्त भूमिका इस केस में बनी हुई है। अब इस केस की गंभीरता इतनी बढ़ गई है कि आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, एटीएस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीमें मिलकर पूछताछ कर रही हैं। अब ये केवल एक राइफल चोरी का मामला नहीं रह गया है, ये बहुत ही संवेदनशील मामला बन चुका है। अभी तक की रिपोर्ट कहती है कि एनआईए बहुत जल्द इस केस को अपने हाथ में ले सकती है। अगर एनआईए ये केस अपने हाथ में लेती है तो केस यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत दर्ज किया जा सकता है। और दोस्तों, यूएपीए केवल उन्हीं मामलों में लगाया जाता है जिनमें देश की सुरक्षा और आतंकवाद का सीधा खतरा हो। यानी ये केस अब महज चोरी का नहीं बल्कि देश की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देने जैसा माना जा रहा है। साथियों, इस पूरे घटनाक्रम में एक गंभीर सवाल है, एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों हुई? चोरी हुई 6 सितंबर को, लेकिन एफआईआर हुई 24 घंटे बाद। साथियों, इसके पीछे क्या वजह है? क्या नेवी ने अपने स्तर पर इसकी जांच करी, पता करने की कोशिश करी? क्या राइफल किधर गई है? क्या हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर में कुछ प्रॉब्लम हुई है? इस वजह से हो सकता है कि ये एफआईआर पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन का मामला है, उसके बाद इसको पुलिस को सौंपा गया। साथियों, बट इसमें हो सकता है कि इस देरी की वजह से सुरक्षा में चूक हो सकती है। अगर समय पर कार्रवाई नहीं होती तो यह केस और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था, और ये जो देरी है इसकी वजह से और भी बहुत सारे नुकसान हो सकते थे। साथियों, ये सवाल आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो एफआईआर में देरी का असली कारण अभी तक सामने नहीं आया है। साथियों, ये मामला इतना अहम इसलिए है क्योंकि ये हमारी सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरी भी दिखाता है। एक अग्निवीर जिसे सेना में ट्रेन किया जाता है, जिसे हथियार की जिम्मेदारी दी जाती है, वही अगर चूक कर दे तो कितना बड़ा खतरा हो सकता है। अगर हथियार समय पर बरामद नहीं होता तो उसका इस्तेमाल किसी पुलिस कैंप, सरकारी ऑफिस या आम जनता पर हमले के लिए हो सकता था। और याद रखिए, आरोपी का गांव नक्सल प्रभावित है। स्थानीय पुलिस का कहना है कि इसी गांव से हाल ही में 4-5 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं, यानी कनेक्शन का खतरा और भी मजबूत हो जाता है। आगे क्या होगा साथियों? एनआईए अगर केस अपने हाथ में लेती है तो यूएपीए की धाराएं लगेगी, दोनों भाइयों की पृष्ठभूमि और नेटवर्क की पूरी जांच करी जाएगी, और यह भी पता लगाया जाएगा कि क्या इसके पीछे कोई बड़ा संगठन काम कर रहा है। और अगर यह साबित हुआ कि हथियार नक्सलियों तक पहुंचाने की योजना थी तो सजा बेहद कठोर हो जाएगी। साथियों, ये था नेवी नगर चोरी का पूरे केस का अपडेट। अब आपसे एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि यह निजी दुश्मनी का मामला है या किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा है? जो एफआईआर में देरी हुई उसने इस केस को और गंभीर बना दिया। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? और क्या हमें देश की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा तो इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही अहम अपडेट्स आपको समय पर मिलते रहें। याद रखिए, ये केवल एक केस नहीं बल्कि हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और सेना की प्रतिष्ठा से जुड़ा है। मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।